एक दर्दनाक मोहब्बत की दास्तान। शहर की चकाचौंध से दूर एक शांत मोहल्ले में, जहां हवा में पुरानी इमारतों की खुशबू और गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट घुलती रहती थी, वहीं रहता था मैं अपनी आंखों में अनगिनत सपने लिए एक साधारण लड़का था। मेरे जीवन में रंग तब भरे जब मैंने पहली बार अहाना को देखा। अहाना अपनी सादगी और शांत मुस्कान से मेरे लिए किसी अप्सरा से कम नहीं थी। पहली ही नजर में मुझे लगा जैसे बरसों से मेरी तलाश पूरी हुई हो। दिलरुबा, मैंने तेरे प्यार में क्या नहीं किया, यह पंक्ति मेरे दिल की धड़कन बन गई थी, जिसे मैं अक्सर गुनगुनाया करता था। मेरा प्यार की शुरुआत किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। छोटी मोटी मुलाकातें, चोरी छिपे नजरें मिलाना और फिर धीरे धीरे घंटों बातें करना। अहाना की हंसी मेरे लिए संगीत थी और उसकी चुप्पी में भी मुझे सुकून मिलता था। मैंने अपनी दुनिया अहाना के इर्द गिर्द बुन ली थी। मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें, सारे सपने अहाना के नाम कर दिए। मैंने अपने करियर की दिशा भी अहाना की पसंद के अनुसार मोड़ी। मैं जानता था कि अहाना को स्थिरता पसंद है, इसलिए मैंने अपने जोखिम भरे सपनों को छोड़कर एक सुरक्षित नौकरी चुनी। क्या दिल दिया और दर्द लिया? यह सवाल अक्सर मेरे मन में गूंजता था, लेकिन मैं अनसुना कर देता। प्यार में दर्द भी होता है और मैं इसे मोहब्बत का एक स्वाभाविक हिस्सा मानता था। मैं अहाना के हर दुख में उसका सहारा बना। जब उसके परिवार में कोई मुश्किल आती तो मैं सबसे पहले हाजिर होता। मैंने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा अहाना की बहन की शादी में लगाया, बिना किसी उम्मीद के। मैं उसके छोटे छोटे नखरे सहता, उसकी बेवजह की नाराजगी पर भी मुस्कुरा देता। मेरे दोस्तों ने मुझे कई बार समझाया कि मैं अहाना के लिए कुछ ज्यादा ही कर रहा हूँ, कि मैं खुद को भुला रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगता था कि प्यार में समर्पण ही सब कुछ है। समय बीतता गया। हमारे रिश्ते को 4 साल हो गए। 4 साल जिनमें मैंने खुद को पूरी तरह अहाना में समाहित कर लिया था। लेकिन धीरे धीरे अहाना का बर्ताव बदलने लगा। उसकी मुस्कान में पहले जैसी वार्मथ नहीं थी, उसकी आवाज में वो अपनापन नहीं था। वह मुझे टालने लगी, मेरी बातों को अनसुना करने लगी। मुझे यह बदलाव चुभता था, लेकिन मैं इसे थकान या काम का दबाव मानकर टाल देता। मैं उससे पूछता, क्या हुआ है अहाना? तुम बदल गई हो, और अहाना हमेशा एक ही जवाब देती, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन जब मैं अहाना से मिलने उसके घर गया, तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरी दुनिया ही हिला दी। अहाना किसी और के साथ थी। वह हंस रही थी, उसी तरह जैसे कभी मेरे साथ हंसा करती थी। उस पल मेरा दिल टूटकर बिखर गया। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में खंजर घोंप दिया हो। जिस प्यार के लिए मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था, वह एक झटके में रेत की तरह हाथों से फिसल गया। मैं चुपचाप वहां से लौट आया। आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक अजीब सी शून्य थी। मुझे अपनी जिंदगी का हर वो पल याद आया जो मैंने अहाना के नाम किया था। मुझे याद आया जब मैंने अपनी पसंदीदा किताबें बेचकर अहाना के लिए जन्मदिन का तोहफा खरीदा था। मुझे याद आया जब मैंने अपनी रात की नींदें हराम करके अहाना के प्रोजेक्ट में मदद की थी। दिलरुबा, मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं, क्या दिल दिया और दर्द लिया। यह पंक्ति अब मेरे कानों में सिर्फ एक कड़वी सच्चाई बनकर गूंज रही थी। मैंने सच में अपना दिल दिया था और बदले में मुझे सिर्फ दर्द मिला था। मैंने कई रातें बिना सोए बिताई। मैंने खुद से पूछा कि कहाँ गलती हुई। क्या मेरा प्यार कम पड़ गया था, या अहाना कभी मुझे उतना प्यार करती ही नहीं थी जितना मैंने सोचा था? जवाब मेरे पास नहीं था। मुझे सिर्फ इतना पता था कि मेरा दिल टूट चुका है और इस दर्द से उबरना आसान नहीं होगा।
मैंने अहाना को कभी जवाबदेह नहीं ठहराया, कभी उससे सवाल नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने दर्द को गले लगाया और खुद को अकेला छोड़ दिया। समय हर जख्म को भर देता है, लेकिन कुछ जख्म निशान छोड़ जाते हैं। मैं आज भी उस मोहल्ले में रहता हूँ जहाँ मैंने अहाना से प्यार करना सीखा था। मैं अब पहले से ज्यादा शांत हूँ, लेकिन मेरे आंखों में एक अजीब सी उदासी हमेशा बनी रहती है। मैं जानता हूँ कि प्यार में सब कुछ देना ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी दिल देने के बदले में सिर्फ दर्द ही मिलता है। और इस सच्चाई को स्वीकार करना किसी भी दर्द से ज्यादा मुश्किल होता है।